हमारा नाम है सौरभकांत विश्वकर्मा। आज हम मिला रहे आपको साधु जो है चाबी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाते, मशहूर भी है। खास तौर से इनकी एक और पहचान सुनिए कि हर चाबी ना कोई चाबी का हर चाबी का कोई राज होता है। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये भी चाबी ही है, सबसे बड़ी चाबी हमको ये दिख रही है। जागो पर एक बार देखो, और लिखा है जन चेतना धर्म रथ। ठीक है, बाबा जी का नाम क्या है? हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीरा। ठीक है, और इन्हीं अभी कुछ बातचीत करेंगे कि चाबी क्यों बनी, क्या कारण रहा, धन के लिए दान करें, ये भी है। भगवान राम की तस्वीर लगी है भाई। और आपको अवगत करा दें कि हमको जहां तक दिख रही है ये भी चाबी चाबी दिख रही है। कोई चाबी का बड़ा राज होगा जीवन में, वो भी चाबी दिख रही है। जो त्रिशूल लगा वहां भी चाबी दिख रही है। तो कोई चाबियों का राज तो होगा जो साधु महाराज जी ने इतनी बड़ी चाबियों का जो भंडारण कर रखा है। देखो ये भी चाबियां हैं। आगे हनुमान जी का मंदिर। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे राधे। ये पूछ रहे चाबी का क्या कारण है कि जो चाबियां इतनी आप साथ लेके चल रहे हैं? आप चाबी को जानते हैं कि चाबी क्या होती है? चाबी का मतलब हम यही जानते हैं कि सिर्फ यहाँ आइए आप देखो। तो यहाँ के मतलब चाबी का कारण ये है कि कोई चीज खोलने के लिए चाबी का यूज किया जाता है। तो बस हमने कोई घुमा फिरा के बात तो की नहीं। हमारे जो कुछ भी है जो संसार में हमें मिला, कोई भी व्यक्ति संसार में आता है तो कुछ लेकर नहीं आता नहीं। और ना लेकर जाता है। तो यही जो उपलब्ध होता है उसी का प्रयोग करके वो जीता है, इधर का उधर करता है। पहले ये चीज हर व्यक्ति जान ले, केवल यही इधर का उधर करता है। तो हमें जो चीज मिली चाबी तो बहुत पहले की चीज है, बहुत पुरानी चीज है। हाँ, बस उसकी पहचान की बात अलग है, क्योंकि सामान्यतः लोग ऐसा करते हैं कि उसी ताले की चाबी, कभी कभी उनके पास चाबी होती है, ताला होता है, उसी ताले की चाबी उसी ताले में डालते हैं और फिर भी ताला नहीं खोल पाते, गलती हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो बहुत सावधानी के साथ चाबी का प्रयोग करना चाहिए और चाबी की पहचान होनी चाहिए। अगर गुच्छों में है तो चाबी की सही पहचान भी होनी चाहिए कि वो चाबी कौन सी है। चाबी तो होनी चाहिए, कहाँ ये जो राम नाम की होनी चाहिए। राम नाम की चाबी राम नाम की चाबी से हर ताला खुल सकता है जीवन का। बस वो देखे ऊपर राम नाम की चाबी। महाराज का यही संदेश है कि अगर आपके पास राम नाम की चाबी है तो जीवन की हर समस्या इससे खुल के आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है। यही संदेश देना चाहते हैं महाराज। हाँ, संदेश तो बहुत कुछ है। सामाजिक रूप से लोगों के ज्ञान की चाबी, इसको कहे जिस रूप में हूँ मैं, ये ज्ञान की चाबी। तो अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए लोग त्राही माम कर रहे हैं। चारों तरफ की पुकार है, वो अनाचार, कदाचार, शोषण, बलात्कार, कितना सब कुछ इस समाज में व्यापा हुआ है। और रामचरितमानस हमारा, रामचरितमानस में क्या कहा गया कि बाढ़े बहु धन चोर जुआरा, ये लंपट परधन परदारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन पन करवा वही सेवा, और जिनके यथे आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर पद प्राणी। तो आज लोग सत्य को देखकर इग्नोर करते हैं, सत्य कहते नहीं और असत्यों के साथ में खड़े होकर स्वयं बड़े से बड़ा असत्य बनने को तैयार है। तो उनके लिए एक खतरे की घंटी भी है ये चाबी, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। भगवान विश्वकर्मा ने इस धरती को गढ़ा है, इस धरती को बनाया है भगवान विश्वकर्मा ने। जो लोग धर्म अध्यात्म की बातें करते हैं और कुछ पुस्तकों को, पुराणों को पढ़ते हैं, वो जानते हैं भगवान राम जब लंका जा रहे थे
उनके उस रामेश्वर पेतु को निर्माण करने में भी नल और नील नाम के वो विश्वकर्मा के सुत अभिमानी जिन करते तिल पय उतरानी, वो विश्वकर्मा थे। और जब जब इस संसार में किसी की धार खराब हुई है, किसी की भी धार खराब होती है, तो वो लोहार को तलाशता है। तो वही विश्वकर्मा आकर पुनः एक बार नव निर्माण, नव प्रजन, नव परिकल्पना के साथ इसे पुनः सही करता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 23 जनवरी के मेरे संदेश को सुना जाए, और जो लोग सुने वो एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए उससे सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। मेरे संदेश को साथ में रिकॉर्ड कर ले और उसे 2-3 बार सुनाए, समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या संदेश इस विश्व को दिया है। महाराज जी, एक और प्रश्न है कि हमारे सबसे बड़े अगर वैज्ञानिक थे तो वो थे विश्वकर्मा भगवान। उस वक्त विमान बनाया था जिसकी हमेशा एक सीट खाली रहती थी। आज तक दुनिया में ऐसा कोई विमान नहीं बना है, चाहे राफेल हो चाहे जो कोई हो, कि जिसकी ऑटोमेटिक एक सीट खाली रहे। तो आज बच्चों को क्या साइंस की जरूरत है विश्व समाज में या अन्य समाज में? किस साइंस की बात करते हो? जो डॉक्टर दूसरे का रोग दूर करते हैं, वो डॉक्टर अपने पूरे परिवार को मार के अपनी ही पिस्टल पे आत्महत्या कर रहे हैं। ये शिक्षा लोगों को, समाज को क्या दिशा दे रही है, कहाँ ले जा रही है? रटे हुए शब्द, अगर कोई शिक्षा रटाई जाती है तो वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है कि दिशा हम दें और वो अपने मस्तिष्क से उसके निदान और निराकरण और समाधान तलाश ले, वो शिक्षा है। यहाँ समाधान नहीं मिल रहा है। हमने किसी को कुछ पढ़ाया, इसका मतलब ये रट लो, रट लो, उसने रट लिया। अगर हमसे कोई शक्तिमान आ गया और उसने कहा इसका मतलब ये नहीं होता, चलो हटो, ये रटो, इसका मतलब ये होता है, तो वो तत्काल बदल जाएगा। लेकिन अगर उसने सत्य को जान लिया हमारे दिशा से, तो फिर वो ताल ठोंक करके मैदान में खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सत्य यही है, तुम गलत कह रहे हो। तो हमारा कहने का ये है कि हमारे पूर्वज जिस विश्वकर्मा भगवान की आपने बात की, वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। तो बच्चों को क्या ऐसी शिक्षा दें कि दोनों इनके हाथ में धर्म भी रहे? मैं यही करने आया हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ सिखाया, पूरी शिक्षा दी, सारे गुण दिए, किंतु उसका बेटा एक न सीख पाया, एक न सीख पाया। चलो, पिता ने कहा चलो एक से क्या होता है, मेरे बेटे को सब आ गया। एक से क्या होता है, एक से क्या होता है, इसका अर्थ भी समझिएगा। तो वो बेटा जो है, कालांतर में उस बेटे की शादी होती है और वो शादी होती है, उसके बेटा होता है। तो वो बेटा अपने बेटे को वही सब कुछ देता है जो उसके बाप ने उसको दिया था। उसके बाप ने उसको एक ना आने पर छोड़ दिया था, तो उसने भी अपने बेटे को एक ना आने पर छोड़ दिया। बोला एक से क्या होता है, तो पहले वाले को आ रहा था 100 वाले ने अपने पुत्र को सिखाया, उसे हुआ 99 का ज्ञान, और 99 वाले ने अपने बेटे को सिखाया 98। 98 के बाद वो 97, 96, 95, 94 पे वो एक एक कम सीखते गए। और एक दिन ये हुआ कि किसी को कोई ज्ञान ही ना रहा कि माँ तू पिता निज सुत ही बोलावई और उधर भरो तो जतन सिखावई। कोई माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं कह रहा है कि धर्म के मार्ग पर चलना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है जाओ तुमका पैदा करके इतना बड़ा कैदीन की चाहे जौनी तरफ पेट भरो, ये कह रहा है। धर्म ये सदा नहीं चलेगा, अब उस पे ब्रेक लगने का समय आ गया। तो धर्म हमारे संस्कार, सभ्यता, रीति रिवाज को सब कुछ बनाए रखता है। धर्म हमको इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि आज जो हमारे, आज आपने देखे होंगे संस्कार, छोटे बच्चे हैं उनके पास संस्कार नहीं है, बड़ी बड़ी रीलें देख रहे हैं, दिन भर रीलें देखते हैं, उल्टे सीधे
लेकिन उनके पास धर्म के लिए नहीं। अभी हमने कई बार सुंदरकांड करवाते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं कि वो सुंदरकांड ढंग से पढ़ ले। रामायण नहीं पढ़ने के बाद वो जबकि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रभु, मैं किसी की आलोचना नहीं हम नहीं, सुने, मैं किसी की आलोचना एक बहुत अच्छा वाक्य है जिसका मैं अक्सर प्रयोग करता हूँ। जी, सोशल मीडिया पे मैं भी हूँ, हाँ। लेकिन समाज सुधार की बातें ही करता हूँ। उपहास से सुधार नहीं होता। अगर किसी को कहो तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें आता नहीं है, तो उसे सही सिखाओ। तो किसी को सिखाओ तो करके दिखाओ। मैं करके दिखाने के लिए उपस्थित हूँ कुंभ में। मुझे एक सिपाही, एक प्लाई, जिसका मैं ब्लैक बोर्ड के रूप में प्रयोग कर सकूं, मैं इस रथ के ऊपर रहूंगा और वहीं पर अपना वो ब्लैक बोर्ड रखकर मैं उस पर लिख कर लोगों को कुछ संदेश दूंगा। और आपको अभी कहीं प्लाट भी नहीं मिला है प्रशासन से? आपको कोई स्थान नहीं मिला, जबकि मेरा कार्य है। फिर भी जानते हैं, विश्वकर्मा तो निर्माण के देवता रहे हैं। हाँ। विश्वकर्मा ने ही कुर्सियां बनाई है। कोई हमें कुर्सी देना दे, मैं अपनी कुर्सी खुद बना लेता हूँ। ये मेरी कुर्सी है, यही मेरा मंच है। कोई स्थान ना मिले, मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ वही स्थान मेरा है। भगवान विश्वकर्मा की बनाई धरती पर, धरती को बांटने वाले व्यवस्था कारक अगर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वही मेरी व्यवस्था है। तो प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन जब बात करने को तैयार हो तब ना, हमने एप्लीकेशन दी है। तो महाराज जी को अभी कोई भी वो भी नहीं प्लाट नहीं मिला है जहाँ से इनका रथ रुक सके, अपने आराम से बैठ सके, साधु संत भी आ सके, क्योंकि चलते रथ में कहाँ साधु संत बैठेंगे, कहाँ इनकी बातचीत होगी। और जी महाराज जी क्या है? ये जो हो जाए निरंकुश से लगाओ अंकुश। अच्छा जी। तो ये तो आप जानते हो कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी महाराज भी कहते हैं एक हाथ में माला और एक में भाला। वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, महाराज जी से बातचीत करी, अच्छा लगा है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चाबी वाले बाबा जी से मिले थे, लाखों चाबियां हैं।